आइए जानते हैं आज पुराने संसद भवन के बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की राजधानी नई दिल्ली में संसद भवन बना हुआ है। भारत के संसद भवन की रचना ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लैंडसियर ल्यूटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने तैयार की थी। संसद भवन राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर स्थित है। संसद भवन का निर्माण सन 12 फरवरी 1921 में शुरू हुआ और सन 18 जनवरी 1927 में बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला। पुराने संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। उस समय देश में सर्वोच्च वायसराय हुआ करते थे। वायसराय लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। 1926 से 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत के वायसराय थे। संसद का दूसरा नाम संघ का विधानमंडल कहा जाता है। यह संसद करीब 6 एकड़ 24,281.16 वर्ग मीटर भूभाग पर स्थित है। संसद भवन के पहले ताल का गलियारा 144 मजबूत खंभों पर रुका है। इमारत की परिधि गोलाकार है। इसे संसद भवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसी जगह पर भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और एक पुस्तकालय कक्ष है और 3 कक्षों के बीच में एक बगीचा स्थित है। संसद भवन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है, जिसमें मंत्रियों, राज्यसभा, लोकसभा के महत्वपूर्ण अधिकारियों, अध्यक्ष और संसदीय समितियों के लिए आवास की भी सुविधा है। पुराने संसद भवन में लोकसभा में 550 और राज्यसभा में 250 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है। संसद भवन के प्रत्येक स्तंभ की लंबाई 27 फीट 8.23 मीटर है। भवन निर्माण के समय देश में अंग्रेजों की हुकूमत थी, इसलिए इसका निर्माण भी अंग्रेजी सरकार द्वारा कराया गया था। उस वक्त इस भवन में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद काम करती थी। तब इसे बनाने में कुल 83 लाख रुपए का खर्च आया था। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद प्रांतीय गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख बनाया गया। वहीं ब्रिटिश सरकार से भारत की संसद को जिम्मेदारी सौंपी गई। संसद भवन में 12 द्वार हैं, जिनमें गेट नंबर 8 मुख्य द्वार है। संसद हमारे देश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। कोई भी सांसद जो मंत्री नहीं है, उसे संसद का निजी सदस्य कहा जाता है। संसद के 3 अंग हैं। ए राष्ट्रपति, 2 लोकसभा, 3 राज्यसभा। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के शासन के लिए कानून बनाना। संसद हमारे देश के प्रमुख कार्य जैसे देश का बजट पास कराना, देश के प्रमुख निर्णय करना इत्यादि। संसद हमारे देश की प्रमुख कार्यप्रणाली है, जो देश के सही अथवा गलत के बारे में सोचती है। इस प्रकार हमें संसद की आवश्यकता बहुत अधिक है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है। संसद मौजूदा कानूनों को बदल सकती है, नए कानून बना सकती है या मौजूदा कानूनों को खत्म कर सकती है। संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को इतने अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि दोनों सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अवश्य होनी चाहिए। लेकिन एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई तक। संसद किसी भी देश में सार्वजनिक मुद्दों और राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस का सर्वोच्च मंच है। यह किसी भी मामले के बारे में जानकारी मांग सकता है। संसद को 2 सदनों में विभाजित किया गया है, जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। भारत में संसद के 2 सदन हैं। वे राज्यों का सदन राज्यसभा और लोगों का सदन लोकसभा हैं। राज्यसभा उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निचला सदन है। द्विसदनीय विधानमंडल विधायिका में 2 सदनों की यह व्यवस्था है। लोकसभा की शक्तियां कार्यकारी शक्तियां, यह प्रश्नकाल, शून्यकाल, संक्षिप्त चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। लोकसभा चाहे तो मंत्रिपरिषद को हटा सकती है। वित्तीय शक्तियां, लोकसभा के अधिकार या अनुमोदन के बिना कोई कर एकत्र नहीं किया जा सकता है।
संसद भवन को काउंसिल हाउस के नाम से भी जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद भवन के बारे में बताया गया है, पुराने संसद भवन को ढाया नहीं जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा क्योंकि यह देश की पुरातात्विक संपत्ति है। संसद से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए इस इमारत का इस्तेमाल किया जाएगा। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरानी संसद भवन को संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अपने तिरंगे की कसम।